आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। दोस्तों, दरअसल फरीदाबाद का एक गांव होता है। उस गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम राम सिंह होता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम कल्लू और दूसरे का नाम बंसी होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही राम सिंह की जो पत्नी है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब राम सिंह यहाँ पर जो छोटे वाला बेटा होता है बंसी उसके साथ रहने लगता है और बड़े वाला जो बेटा होता है कल्लू वो अलग रहने लगता है। कल्लू की शादी हो जाती है, इधर बंसी की शादी हो जाती है। दोस्तों, कल्लू के भी दो बेटे होते हैं, एक का नाम ओम प्रकाश और दूसरे का नाम विपिन होता है। बंसी के भी दो बेटे होते हैं, राजू और श्यामू। इनका जो घर परिवार है इसी तरह से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो राम सिंह है वो बहुत बड़ी यहाँ पर गलती कर देते हैं। जो छोटे वाला बेटा है बंसी, उसके नाम इस बड़े वाले बेटे से दोगुनी जमीन कर देते हैं। कुल मिलाकर इनके पास 24 किले होते हैं, जिनमें से 8 किले तो ये कल्लू के नाम करते हैं, बाकी 16 किले बंसी के नाम कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर कल्लू से कहा जाता है कि 8 किले तो बंसी के हो गए, 8 कल्लू के हो गए और 8 खुद राम सिंह कहता है कि ये 8 किले मेरे हैं, इसलिए मैं तीनों को बराबर के हिस्से में कर रहा हूँ। लेकिन उसका मन कुछ और ही होता है और कुछ दिनों के बाद वो ये सारी ज़मीन बंसी के नाम कर देता है। यानी कि छोटे बेटे में और बड़े बेटे में बड़ा भेद कर देता है और इस भेद के कारण आपस में इन दोनों भाइयों की लड़ाई होने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, समय के हिसाब से कोर्ट कचहरी हो जाती है और वहाँ पर भी केस चलता रहता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो राम सिंह है उसे एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। बीमारी के चलते हुए लगभग वो 2 साल तक चारपाई पर रहता है। जो कल्लू यानी कि बंसी की वाइफ होती है वो उसे बार बार ताना मारा करती, सारी ज़मीन लेने के बावजूद भी उसे ताना मार रही थी। उससे कह रही थी कि तू यहाँ पर पड़ा रहता है, तू मर क्यों नहीं जाता। दोस्तों, राम सिंह को भी अब अपनी उन बातों पर पछतावा हो रहा था जो उसने किया था, क्योंकि बड़े वाले बेटा बहू या उसके बच्चे तो उसे देखने के लिए आते नहीं थे, क्योंकि उनके साथ उसने दगाबाजी की थी। और अब यहाँ पर वो अपने उन कर्मों को याद कर करके रोने लगता है। अगर उसके पास कोई आसपास का व्यक्ति जाता तो वो वहाँ उनसे यही कहता कि भाई, मैंने जो गलती की है उस गलती को कोई कभी भी मत करना। मैंने अपने जो छोटे बेटे हैं बंसी, उसके प्यार में आकर इतना बड़ा गलत काम कर दिया। मैंने अपने बड़े बेटे के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की है, कोई भी ऐसा काम मत करना। अब मेरे वो छोटे बेटे की जो बहू है ना, मेरे से यही कहती है कि तू मर क्यों नहीं जाता। अब मैं कहीं जाने लायक भी नहीं हूँ, चारपाई पर पड़ा हुआ हूँ। बड़े बेटे से भी मैं ये नहीं कह सकता कि तू मेरे पास आ जा, मेरी सेवा कर दे, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। 1 आध महीना और बीतने के बाद जो राम सिंह होता है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। राम सिंह अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर जो बंसी होता है उसके 2 बेटे, एक का नाम राजू और दूसरे का सामू, इन दोनों की शादी हो जाती है। पलवल के ही एक गांव से शादी होती है। शादी होने के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं, लेकिन कुछ दान दहेज की बातों को लेकर और यहाँ पर जो बंसी की वाइफ होती है उसकी बातों को लेकर आपस में जो बच्चे होते हैं राजू और श्यामू, उनकी पत्नियों की आपस में झड़प होने लगती है। झड़प भी इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। थोड़े ही दिनों में ये दोनों की दोनों लड़कियां अपने गांव में चली जाती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। और वहां जाने के बाद इनके ऊपर दहेज का केस डाल दिया जाता है, तलाक का केस भी डाल दिया जाता है। दोनों तरह के केस कोर्ट में चलते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद ही राजू, श्यामू, बंसी, इन सबको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पकड़कर इन्हें थाने के अंदर बंद कर देती है। फिर जमानत पर ये बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद फिर यहाँ पर ये आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। इधर जो कल्लू होता है उसके 2 बेटे ओम प्रकाश और विपिन होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनके भी बच्चे हो जाते हैं। दोनों भाई अच्छे से नौकरी करने लगते हैं और उनका कामकाज अच्छे से चल रहा था। यहाँ पर आप लोग देखिए 2 पहलू हैं। एक तरफ बंसी है जिसके पास 16 एकड़ ज़मीन है, एक तरफ कल्लू है जिसके पास 8 एकड़ ज़मीन है। लेकिन जो बंसी है वो सुकून की 2 रोटी नहीं खा पा रहा और इधर जो कल्लू है उसके बच्चे फल फूल रहे हैं, वो आराम से सुकून की रोटी खा रहा है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और समय के हिसाब से ही जो यहाँ पर
कल्लू है उसने केस डाल रखा था। वो केस की सुनवाई होती है क्योंकि इनकी एक दिन आपस में लड़ाई भी हुई थी और लड़ाई के बाद जो धारा वगैरह इनके खिलाफ लगाई गई थी वो सब यहाँ पर केस चल रहा होता है और फिर यहाँ पर इन तीनों लोगों की सज़ा सुना दी जाती है, जिसमें बंसी, राजू और श्याम। तो अब इन तीनों को कोर्ट पर तारीख पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है और इधर जो कल्लू है उसके 2 बेटे हैं वो आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। थोड़े ही दिन बाद यहाँ पर जो कल्लू है वो एकदम से उसे भी अटैक आ जाता है और अटैक आने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद वहाँ पर उसकी अंतिम सांसें इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं, यानी कि वो इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से जो राम सिंह है उसका पूरा का पूरा परिवार तहस नहस सा ही हो जाता है। हालांकि जो दूसरा बेटा होता है कल्लू, उसका परिवार अभी ठीक ठाक चल रहा है। ओम प्रकाश है, विपिन है और उसकी जो बेटों की पत्नियां हैं वो बड़े आराम से रह रही हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट फैमिली में है और यहाँ पर जो कल्लू की वाइफ है वो भी इनके साथ आराम से रह रही है। इधर जो बंसी है उसका जो बेटे हैं दोनों के दोनों जेल के अंदर है। बंसी खुद जेल के अंदर है और जो इनके बेटों की बहू हैं वो अपने मायके में बैठी हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक किसी के साथ में अन्याय करने पर कितना बड़ा परिणाम मिलता है। अगर यहाँ पर ये राम सिंह अच्छे से काम कर जाता, सबसे बड़ी गलती तो मैं यहाँ पर राम सिंह की मानूंगा क्योंकि उसने इतना बड़ा गलत काम किया। दूसरी बड़ी गलती बंसी की, जो छोटा बेटा है उसने इस तरह से वो खेत अपने नाम करा ली। उसे नहीं कराने चाहिए थे। भाई से विर्तलोप करना बहुत गलत बात है। अगर भाई की ज़मीन को आप हड़पते हो, इस तरह से आप भाई की ज़मीन पर अपना काबू करते हो, अपना उस पर अधिकार जमाते हो, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हर कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। जो गलत करेगा उसे यहीं पर भोग कर जाना पड़ेगा। राम सिंह खुद ये बात अपने मुंह से कहकर गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज मैं इस गलती को नहीं करता तो छोटे वाले बेटे के बहू अगर मेरी सेवा नहीं कर रही या वो बेटा सेवा नहीं कर रहा तो मैं बड़े वाले बेटे के पास भी जा सकता था, लेकिन मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं, कैसे उससे कहूं कि तू मेरी सेवा कर दे। दोस्तों, इस तरह के मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं और क्या आप लोग यहाँ से सीख लेकर जा रहे हैं, तो वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, इस तरह से कभी भी किसी के हिस्से को नहीं खाना चाहिए, ये बात आप गांठ बांध लें। और इसी तरह के वीडियो हमारे साथ आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबा कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।